नाउ नेक्स्ट चैप्टर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से जो एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ सब्सटेंस वॉज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज -1। तो हमें एक रिलेशन पता है कि आपका जो म्यू होता है, पूछे देखिए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है, ये होती है 1 पल्स में चाई। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू दी गई है, चाई क्या है, ये इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो चाई बी की वैल्यू कितनी दी गई, -1 दी गई है। तो म्यू कितना आ गया 1 माइनस में, क्योंकि 1 पल्स का साइन लगा ले तो चलो ठीक है, ये -1 तो कितना आएगा 1 - 1 0। तो आंसर क्या आएगा आपका 0। तो सी विल बी द राइट आंसर। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल एंटरिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एंगल 60 इज। तो आपको बता जब मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मान लो ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको इस तरह दिखाती हूँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, ये आपका बी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। जब कोई चार्ज पार्टिकल इस फील्ड के अंदर एंटर करता है, मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल ये आपका एंटर करता है यहाँ पे, और एंगल कितना दिया गया है इसका, आप अगर आप देखेंगे ये 60 दिया गया है, 60 पे दिया गया है। ये कोई चार्ज पार्टिकल है आपका, तो इसके अंदर एंटर करेगा यहाँ पे, तो आपको पता है फोर्स लगता है, वो क्या लगता है क्यू वी साइन थीटा। जो फोर्स लगता है वो क्या होता है क्यू वी बी साइन थीटा, यानी बताया था क्यू वी क्रॉस बी, यानी मैग्नेटिक फोर्स। तो पाथ जो फॉलो करता है वो कैसा करेगा पार्टिकल कि जो फोर्स लगता है इसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, इस तरह लगता है। ये जो फोर्स लगेगा पार्टिकल आगे भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, तो पाथ कैसा फॉलो करेगा, ये ऐसा पाथ फॉलो करेगा इस तरह से। और ये पाथ कैसा है, पाथ है स्पाइरल, यह है हेलिकल, इसको हम क्या बोलते हैं हेलिकल, या पेपर में आ जाए स्पाइरल। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे, आपका आंसर जो होगा बी होगा, यानी इस तरह से आपका हेलिकल पाथ होगा, स्फेरिकल पाथ होगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, देखो ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन मूव्स पैरेलल टू ईच अदर इन सेम डायरेक्शन देन दे। तो क्या करेंगे भाई, आपको पता देखो पीछे पढ़ा हमने, अगर मान लो 2 कंडक्टर है आपका, एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर आपका अगले, ये कंडक्टर ये है, ठीक है भाई। जो प्रोटॉन का मतलब क्या, अगर मान लो मैं कहता हूँ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, मान लो करंट की डायरेक्शन ऊपर होगा, इसको बोलेंगे आई। और जो आपका सेकंड वाला है, जो आपका प्रोटॉन है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है भाई। प्रोटॉन क्या है पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन क्या है नेगेटिव है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी आपकी अपोजिट होगी, यानी हो गया आई पी की वजह से। जब आपका हमने पढ़ा था जो फोर्स लगता है, फोर्स वो आता है म्यू नोट I1 I2 2 पाई R, ठीक है, ये आता है आपका न्यूटन पर मीटर। वो तो फोर्स क्या लगता है, फोर्स की जो डायरेक्शन होती है आपकी अपोजिट होती है, यानी ये जो फोर्स लगा इधर और इधर लगा फोर्स इधर, तो क्या होती है रिपल्सन होती है, यानी आपका क्या होगा रिपेल करते एक दूसरे को, रिपल्सन। ये क्या होगी रिपल्सन, फोर्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया इधर और इधर। तो आपका आंसर क्या आएगा, आर्टिकल भी किया था, जब 2 करंट कैरिंग कंडक्टर जिसके अंदर करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो ये क्या करते हैं रिपेल करते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में हो तो अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कोयल। करंट कैरिंग कोयल के अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है मोमेंट होता है, उसको हम एम से दिखाते हैं, ये क्या होता है NI
ए। एन नंबर ऑफ टर्न है, यानी ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, तो इस पर डिपेंड करता है। क्रॉस सेक्शन एरिया तो ए पे डिपेंड करता है। करंट फ्लोइंग थ्रू कोयल इस पे डिपेंड करता है, तो इस पे डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड नहीं करता तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन आपका, अबो क्यूरी टेम्परेचर इफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये आपको ऑप्शन दिए गए। तो क्यूरी टेम्परेचर होता है क्या है, ये क्या है आपका, क्यूरी जो था पियरे क्यूरी था, साइंटिस्ट का नाम क्या था, पियरे क्यूरी, ठीक है। इसने क्या किया था, डिस्कवर किया था। इसको हम दिखाते हैं सीटी से, दिखाते सीटी सिंपल यूज़ करते हैं सीटी से। और ये क्या कहता है, जो ये सीटी है आपका, ये कहता है आपका पियरे क्यूरी ने कंसेप्ट दिया था। शोर की मैग्नेटिज्म लॉस्ट हो जाता है जब क्यूरी, इसको हम क्यूरी जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, यानी इन्होंने क्या कहा था, शोर मैग्नेटिज्म रिड्यूस्ड विद टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीजेज। और ये क्या कहा इसने, इसको क्यूरी पेपर में पूछ भी ले, क्यूरी ला कह लो इसको, क्यूरी ला, या इसको बोलते हैं क्यूरी विस ला। ये क्या कहता है, ये कहता है आपका आ भी जाए पेपर के अंदर कि जो ससेप्टिबिलिटी होती है, क्या होती है, एबिलिटी टू बी गेट मैग्नेटाइज्ड, रेशो होती है m/h की या c/t की, या हम कह सकते हैं जो ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ये आपका क्यूरी लॉ है। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है आपको देखना है, देखिए ये अबो क्यूरी टेम्परेचर। तो अबो क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, आपका जो मैग्नेटिज्म है वो रिड्यूस होता है, यानी आपका जो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है वो पैरामैग्नेटिक बिहेव करने लगता है। तो इसने इसके लिए दिया था, यानी जो आपका क्यूरी लॉ था, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम पैरामैग्नेटिक हो जाता है। अब क्वेश्चन क्या दिया देखिए यहाँ पे, एन इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग पैरेलल। तो यहाँ पे आपके जो फील्ड है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया, सेकंड वाला मैंने मैग्नेटिक फील्ड दिखाया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड था। तो ये है आपका मान लो मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बी जो है आपका, जो बी मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के है। तो जो ये चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है। तो हमारा यहाँ पे जब आपका चार्ज रिलीज होता है तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी होता है, वो क्या होता है, क्यू वी बी, यानी ये होता है आपका, यानी क्यू वी बी। अब साइन कितना है 0 डिग्री, थीटा कितना है 0 डिग्री, तो फोर्स क्या हो गया 0। जब फोर्स ही लग रहा है तो इफेक्टेड भी नहीं होगा। तो पाथ कैसा होगा, पाथ होगा स्ट्रेट, पाथ विल बी स्ट्रेट। तो हमारा ऑप्शन में अगर देखेंगे तो हमारा कौन सा आंसर आएगा, मूव इनटू ए स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करेगा। तो ए विल बी द राइट आंसर। नाउ सेवंथ क्वेश्चन है देखिए आपका, इफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इंक्रीज, इसकी परमेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखो बताया था मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है, इसको हम दिखाते हैं एच से दिखाते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से दिखाते हैं। और हमें पता है जो म्यू होता है यानी मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है, ये होता है B/H, B/H। यानी आपका नीचे ऊपर वाला क्या है, ये मैग्नेटिक इंडक्शन है, इंडक्शन इंटेंसिटी जो आप यूज़ करते हैं,
और नीचे क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड जिसे कहते हैं टाइजिंग फील्ड है। तो पूछा क्या, देखिए इस परमेबिलिटी ये घटेगी या बढ़ेगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो म्यू है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एच के, ठीक है। अगर एच बढ़ेगा, इफ एच इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस, तो जो आपका ये म्यू है यानी परमीएबिलिटी है वो क्या होगी, साफ है डिक्रीज होगी। तो आंसर क्या हो गया आपका, ए विल बी दी राइट आंसर। और देखिए 8th क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लो बना लेते हैं, आपका दिमाग के अंदर तुरंत एक डायग्राम से बना लीजिए, कीजिए। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव, ये मान लो ओरिजिन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ क्या हो गया आपका, मैग्नेटिक फील्ड हो गया है, यानी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इज अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। और आपका जो ये देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन है आपका, सॉरी ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर के, इलेक्ट्रॉन जो है ये उसका मोशन है, यानी इलेक्ट्रॉन मूविंग। तो यहाँ पे जो आपका ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर आपका इधर जाने लग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है ये इस तरफ है, यानी ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड बी है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड बी है वो कहाँ जा रहा है, पैरेलल लग रहा है, यानी इधर लग रहा है आपका, इधर ये जो है आपका, आप चाहे दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है ऊपरी तरफ है, ये मान लीजिए आपका मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल में, इसके मोशन के। और हमें पता है जो हमारा जब कोई चार्ज पार्टिकल जिस पे चार्ज क्यू होता है उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी लगता है। पर मान लो चार्ज एक्स के लॉन्ग है, बी के लॉन्ग है, तो हमारा जो है मान लीजिए हमारा कौन सा, जेड एक्सिस हो गया, मान लो ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस, तो कौन सा होगा, जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस कौन सा होगा आपका, नेगेटिव जेड एक्सिस होगा, नेगेटिव जेड एक्सिस होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, जो आपके इसके ऊपर डायरेक्शन होगी जो अलोंग दी नेगेटिव जेड एक्सिस लगेगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस, सॉरी नेगेटिव जेड एक्सिस। 9th क्वेश्चन है आपका, इन ए कोइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम ए करंट इज इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट, द वेरिएशन ऑफ करंट विद द टाइम इज शोन इन फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन द फ्लक्स थ्रू कोइल बताना है। तो देखिए, अब देखिए हमें क्या दिया गया है, इस ग्राफ से आपको निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको जो टर्म दिए गए हैं, यानी जो रेजिस्टेंस के लिए आपके रेजिस्टेंस जो दिया गया है आर दिया गया है आपका 1000 ओम दिया गया है, ठीक है। और निकालना क्या, हमें फ्लक्स निकालना है, और फ्लक्स हमें पता क्या होता है, -d∅dt, फैराडे सेकंड लॉ है। और अगर ये ग्राफ को देखा जाए तो इधर आपको दिया गया टाइम, इधर है टाइम, इधर क्या दिया गया है, करंट। तो जो एरिया ऑफ ग्राफ है भाई, एरिया ऑफ ग्राफ क्या देगा आपको, एरिया ऑफ ग्राफ आपको देगा IT देगा, IT। और चेंजिंग बात करूँ तो I/dt देगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये कितना है, एरिया क्या होता है आपका, हाफ इंटू ये होता है, यानी हाफ बेस, आपने ये पढ़ा ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया का फार्मूला। तो हाफ बेस क्या है आपकी, देखिए टाइम है, और ये क्या है, इधर करंट है, ठीक है। तो कितनी आ गई, 1/2 इंटू में आपका होगा 10 इंटू में 0.5। तो अगर आप देखेंगे ये आ गया पॉइंट आपका 10×5 = 50, ठीक है। तो कितना आ गया, 2.5, यानी कि आपका 10×5 = 50, 2.5 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, तो फ्लक्स निकालना। अगर यहाँ से देखूँ तो ये जो आपकी इक्वेशन ये वाली फर्स्ट है, यहाँ से आपका जो फ्लक्स आ गया,
d5, वो कितना आ गया E इंटू में dt आ गया। अब E क्या होता है, अभी देखो हमने किया था, E होता है आपका जो वोल्टेज होती है, हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ लगाते हैं, वो क्या होती है IR होती है, यानी हमारी IR होती है ओम्स लॉ, यानी लगा दूँ मैं और इंटू में dt। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो आपका ये कितना हो गया IR dt। तो अभी हमने पीछे निकाला था R कितना है 1000 है, और I इंटू डी टी क्या यहाँ निकाल लिया आपने, I इंटू जो डी टी निकले कितना है आपका 2.5 आया है। और इस वैल्यू को रख दूँ तो मेरा जो फ्लक्स आ गया वो कितना आ गया आपका 250। और फ्लक्स को किस में मापते हैं, वेबर के अंदर मापते हैं, वेबर। तो आंसर क्या आ गया आपका, जो फ्लक्स आया 250 वेबर, 250 वेबर। अगर ऑप्शन में देखिए आपको दिया गया है टी, और यहाँ पे क्या निकाला, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकाला है इस तरह से। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया आपका, डी विल बी द राइट आंसर, 250 वेबर आ गया। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, ए रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज स्लाइटली लेस देन यूनिटी, दैट ऑफ सब्सटेंस वाई इज स्लाइटली मोर देन यूनिटी। तो आपको पता है जो ये म्यू होती है, आप देखो अब आप बात करते हैं जगह म्यू लेस देन 1 होती है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस से स्लाइटली लेस देन 1। इसका मतलब क्या है, आपका सब्सटेंस कौन सा है, पीछे भी पढ़ा था हमने, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, और जिसके लिए सेकंड का स्लाइटली ग्रेटर देन, यानी मान लो एक से ज़्यादा ले लेते हैं, तो सब्सटेंस कौन सा होगा हमारा, पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब अगर देखा जाए ये कौन सा आपका, पहले वाला x है और दूसरे वाला क्या है y है, ये सब्सटेंस दिए गए, इसका मतलब क्या है x डाईमैग्नेटिक है, x क्या है आपका डाईमैग्नेटिक है, और सेकंड वाला क्या है पैरामैग्नेटिक है। और आपने पढ़ा अगर ये क्वांटिटी ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, अगर मान लो एक से काफ़ी ज़्यादा हो तो क्या होती है, फेरोमैग्नेटिक होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, अब एक्स डाईमैग्नेटिक वाई पैरामैग्नेटिक है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो देखिए कौन सा आपका, डी विल बी द राइट आंसर, एक्स इज डाईमैग्नेटिक वाई इज पैरामैग्नेटिक, एक्स इज डाईमैग्नेटिक वाई इज पैरामैग्नेटिक। देखिए 11th क्वेश्चन क्या दिया गया है, द टू लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग वायर P and Q are placed parallel to each other, separated by a distance of 10 centimeter. A wire R of length 8 centimeter carrying current 4 ampere placed between the two wires P and Q shown in figure। यहाँ पे देखो सारा गेम इसके अंदर है भैया, आपकी ये P वायर थी, इसके अंदर 10 एम्पियर करंट है, ये R वायर इसके अंदर 4 एम्पियर करंट है, और ये आपकी Q वायर इसके अंदर I करंट फ्लो कर रहा है। टोटल सेपरेशन P और Q के अंदर 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे P और R के बीच 4 सेंटीमीटर, R और Q के अंदर 6 सेंटीमीटर है, और आपकी जो R वायर है ये 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमें क्या बताना है, इफ़ द वायर R इज एक्सपीरियंस नेट फोर्स टुवार्ड P। अब फोर्स जो मेन क्या है टुवार्ड, आप देखेंगे P की तरफ है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज डेफिनेटली ट्रू अबाउट करंट आई इन दी वायर। तो ये जो आपका CBSE ने जो पेपर जारी किया है प्रैक्टिस पेपर, उसका एक क्वेश्चन दिया गया है। आप देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, इनके अंदर कौन सा ऑप्शन आपका ठीक बैठेगा। तो इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना, हमें करंट निकाल देते हैं। तो करंट जो निकलेगा, अगर आप देखिए हम पहले क्या निकालते हैं आपका, यहाँ पे देखिए ले लेते हैं जो फोर्स होता है भाई हमारे पता है, मतलब फोर्स RP के बीच ले लेते हैं। टू करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में मैंने आपको बताया था जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू नोट I1 I2, ध्यान हो आपके 2 पाई R था, ठीक है, और इनटू में क्या था, ये लेंथ था। अगर ये वैल्यू रखूँ मैं आपकी तो डायरेक्ट रखता हूँ, म्यू नोट की वैल्यू कितनी होती है आपकी, म्यू नोट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है। I1 करंट कितना दिया गया है, देखो 10 दिया गया है। अगर हम बात करें P के अंदर 10 है, और सेकंड वायर के अंदर कितना है 4 है, और साथ में जो इसकी R वायर की जो लंबाई दी गई है वो 8 दी गई है, यानी कि 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 गुना में -2 दी गई है।
और नीचे आपका कितना हो गया 2 पाई, साथ में आर। अगर आर देखिए तो कितना दिया गया है, अगर आप देखिए ना इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 4, 4 गुना में ये भी सेंटीमीटर, इसको मीटर बना दिए, ये हो गया। आप इसको काट दीजिए, जो कटेंगे काट दीजिए। देखिए यहाँ पे भाई आपका पाई से पाई गया, ये देखो यहाँ से, ठीक है। ये आपका इस 4 से इस 4 को हटा देते हैं। अगर आप बात करेंगे इस 2 से, देखिए 2 दूनी 4 जा सकता है, ये हो गया 2 दूनी 4 हो गया। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 8 है, 8 दूनी 16 और एक 10 हो गया, तो कितना हो गया 160 इंटू, अगर हम बात करें पावर की देखते हैं, अब देखो 10 की -2, 10 की पावर -7। तो अगर 10 की -2 तो इसको देखो, इसको उड़ा देता हूँ, तो बचा क्या ओनली 10 की पावर 160 गुना में 10 की पावर माइनस में आपका 7 आ गया, आपका ये वाला इतना आ गया है, ठीक है। यानी हम पढ़ेंगे कितना आ गया आपका न्यूटन आ गया, न्यूटन। तो जो फोर्स लगा F/R/P पर इतना फोर्स है। अब ये दो बच गई Q और R, अगर इस पे फोर्स निकालता हूँ भाई, इस पे फोर्स निकालेंगे, F आपकी क्या होगी R/Q, मान लो इसको बड़ा R ले लिया, आपका स्मॉल r है मैंने ये भी, तो ये हो गया बड़ा R/Q पे निकालते। वही सेम फार्मूला μ0 I1 I2 2 पाई, यहाँ पे R की वैल्यू अलग अलग है, यहाँ मान लो R डैश ले लेता हूँ और इनटू में L, तो कितना आ गया वही सेम आपका 4 पाई 10 की -7 इंटू में, आप देखो करंट इस वायर के अंदर कितना है 4 है, और जो Q वायर उसके अंदर पता ही नहीं कितना है, लेकिन लंबाई क्या है इसके अंदर भी वही लेंगे 8 सेंटीमीटर। तो 8 गुना में 10 की -2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो 2 पाई और R कितना आप देखो यहाँ पे, ये आपका दिया गया 6, दोनों के बीच सेपरेशन कितनी है 6 सेंटीमीटर, 10 6 माइनस में इस तरह हो गई। अब इसको काट दीजिए, जो कटता है आपका पाई से पाई गया, ये 10 की -2 से 10 की -2 गया। अगर आप देखेंगे 2 दूनी ये 4 गया, और यहाँ पे कुछ काटे तो काट सकती है कितना 8 था, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूँ तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अगर मान लो ये हो गया आपका 8 चौक 32, 32 दूनी 64, ठीक है। या मान लो काटूँ तो देखिए इसको, ये हो गया 2 तिया 6 2 चौक 8, तो कितना हो गया हमारा 4 चौके 16, 16 दूनी 32, तो हो गया 32 बटे में कितना है 3, और साथ में आई भी आया है भाई हमारा जो दिया गया था, फिर आई तो वैल्यू दी ही नहीं हमें, आई इंटू में कितना आ गया 10 की पावर -7, इतने न्यूटन आ गया। अगर आप देखेंगे हमें क्या नहीं, जो नेट फोर्स है देखो F नेट जो है, F नेट जो लग रहा है यहाँ पे देखो इधर लग रहा है, तो F नेट का मतलब क्या है, अगर हम बात करें इसको, अगर मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ पे करोगे तो लगभग कितना आएगा, ये 3 एकम 3, ठीक है 3, तो देखिए भाई यहाँ पे आपने डिवाइड किया इसको तो कितना आएगा 3 1 जा 3 0 पे गया, फिर 3 6 18 आई 10 की पावर 7 न्यूटन। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो F नेट जो है हमारा F नेट है वो क्या कहा है आपका, देखो F नेट जो है लग रहा है यहाँ पे इस तरफ P की तरफ, तो क्या आएगा F नेट जो आपका आएगा वो हो गया F/R/Q। अगर आप मान लो F/Q/R R/Q से घटाएं F/R/P ये जो है, तो जो ये वैल्यू है आपकी हमारी अगर इसमें रखें तो ये कितनी आ जाएगी आपकी, ये होगी आपकी 10 पॉइंट, मान लो यहाँ पे आ गया 10.6 आई टाइम्स हो गया आपका ये इंटू 10 की -7, और माइनस में कितना हो गया आपका ये, अगर आप देखेंगे ये लगभग आपका जो ऊपर वाला था 160 गुना में 10 की -7 न्यूटन। अगर आप देखिए, अगर मैं इसमें ऑप्शन में जो आपको दी गई है, देखिए ऑप्शन के अंदर यहाँ पे 15 एम्पियर 10 एम्पियर, यानी करंट आई कैन नॉट हैव मैग्नीट्यूड मोर देन 15 एम्पियर। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ आई का मान 15 लिखता हूँ, 10.6 गुना में 15 लोगे आप तो कितना आएगा इंटू में देखो आप 10 की -7, तो लगभग आएगा 10 15 6 90, 15 एकम 15, तो लगभग 15.9 इंटू 10 की -7 इंटू में 60 इंटू 10 की -7 न्यूटन। इसका मतलब तब ये नेट इधर लगेगा F नेट जो है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका जो आंसर होना चाहिए वो देखिए क्या है, सी होना चाहिए करंट आई कैन नॉट हैव मैग्नीट्यूड ऑफ मोर देन 15 एम्पियर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसका सही आंसर है, तो सी विल बी द राइट आंसर। करंट आई कैन नॉट हैव ए मैग्नीट्यूड ऑफ मोर देन 15 एम्पियर इन
अपवर्ड डायरेक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ए रोड व्हेन सस्पेंडेड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अलाइन इट्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर। इस तरह से आपका ये हो गया है, ये लटकाई गई है। तो अगर आप देखेंगे ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, तो कौन सी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दी गई है रोड के लिए वो बतानी है। ये CBSE में पूछा गया है पेपर जो है। तो फर्स्ट क्या देखिए आपका, फर्स्ट है एवरी एटम इन रोड हैज़ ए जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। सेकंड है द रोड इज अट्रैक्टेड व्हेन टेकन नियर द पोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ रोड स्लाइटली लेस देन 1, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर यहाँ पे देखा जाए तो देखो सबसे काम की चीज़ यही है कि ये आपका ये क्या इसके परपेंडिकुलर आ गया है, यानी कौन सा सब्सटेंस, ये सब्सटेंस आपका डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस है। रोड जो है डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस जिसके लिए क्या होती है, ये आपकी लेस देन 1 होती है, और इसका जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा आपका 0 होगा। यहाँ पे जो दिया गया आपका यानी ऑप्शन हमारा P ठीक है, ठीक है। जो रोड अट्रैक्टेड व्हेन टेकन नियर ये नहीं होगा क्योंकि पहले डाई मैग्नेटिक है। अगला है परमिएबिलिटी लेस देन 1, ये भी ठीक है। ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये जब डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आंसर अगर देखा जाए ओनली P एंड R इज़ द राइट आंसर। तो हमारा आंसर क्या आएगा P एंड R, B विल बी द राइट आंसर। ना देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, क्या दिया गया है, 3 स्टूडेंट है, एक कंस्ट्रक्ट करते हैं सोलिनॉइड बनाते हैं जिसकी लेंथ कितनी है 35 सेंटीमीटर है। दे आर ईच गिवन इंसुलेटेड कॉपर वायर सेम लेंथ। टेबल बिलो लिस्ट सम डिटेल अबाउट द सोलिनॉइड मेड बाय देम। ये क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन देखिए जो CBSE प्रैक्टिस पेपर में पूछा गया है। यहाँ आपको क्लियर दिखाई देंगी पिक्चर। स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड B1, B2, B3, रेडियस ऑफ सोलेनॉइड क्या है 3 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। कोर ऑफ सोलेनॉइड क्या है एयर है, यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे क्या है एयर है। आपको कंपेयर करके बताना है किसकी क्या है, तो मी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है कम होगा, आपको ये पैटर्न बनाना है। अब यहाँ पे देखिए आपका, तो सबसे पहले तो क्या जो कंसेप्ट हमारा है हमें पता है जो सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड B होता है म्यू नॉट एन आई होता है। और यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, करंट सेम है, म्यू नॉट की वैल्यू भी सेम है। तो जो B है हमारा मैग्नेटिक फील्ड वो क्या है, मेन डिपेंड किस पे करता है, वो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करता है। तो ये हमारे काम का चीज़ है। अब पहले थे B1, तो B1 जो स्टूडेंट है, B1 स्टूडेंट है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे n तो फिक्स मान लो, नंबर ऑफ टर्न फिक्स है। तो इसमें अगर आप देखेंगे, देखिए आपकी तो जो हमारा पर यूनिट लेंथ है, तो लेंथ कितनी दी गई 3 सेंटीमीटर। और हमारी जो कोर ऑफ सोलिड एयर है, तो एयर की जो परमी हम बात करते हैं म्यू की वैल्यू होती है वो लगभग ये जो आपकी इसकी वैल्यू ये वाली ये कितनी 10⁻⁷ होती है। तो ये आपका, और जो सेकेंड B2 लेते हैं, B2 के लिए n जो आपकी L की वैल्यू कितनी दी गई है, ये भी 3 दी गई है। तो देखिए ध्यान से, ये देखिए तो ये कितनी दी गई है 3, ये आयरन है तो मीडियम हो गया आपका। तो यहाँ पे म्यू नॉट नहीं है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी इसकी आपकी म्यू की इसके अंदर कितनी होती है, जो आपका आयरन की होती है 2 गुना में 10⁻⁴ होती है, याद रखिएगा वैल्यू जो है इसकी म्यू नॉट की। म्यू फॉर एयर 10⁻⁷ जो हमने लिखा, 2/4 पाई भी होता है साथ में अगर हम पूरा लिखे इसको तो कितना होता है, ये होता है 4 पाई गुना में ये होता है। और जो आपका आयरन होता है ये कितना होता है, ये होता है 2 पाई गुना में 10 की माइनस कितना होता है 4 होता है। ठीक है, हालांकि जो इसकी वैल्यू करें हम, अब इसकी
अब आप देखो यहाँ पे जो आपका है जो म्यू आयरन की वैल्यू, अगर हम बात करें, इसको एक्चुअली में बताऊँगा आपको, तो जो म्यू जो आयरन होता है ये कितना होता है 2000, उसमें बात करते हैं इसकी वैल्यू होती है लगभग। और एयर की वैल्यू हम कहते हैं, पीछे पढ़ रहा था हमने एक, तो जो म्यू नोट की वैल्यू है, जो म्यू नोट है वो कितनी होती है 4 पाई, पीछे बताया 10⁻⁷ होती है। लेकिन हम रिलेटिव निकालते हैं कि हमारा जो म्यू आर होता है वो क्या होता है, हमें वैल्यू जो निकालते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है वो कितनी है, म्यू बटे में आपकी म्यू होती है, म्यू आर बटे म्यू मीडियम होती है, इस तरह होती है। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो अलग अलग मिलेगी आपकी। जो म्यू की वैल्यू मिली आपकी 10⁻⁷, या अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे टर्न रखेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे आपका देखिए ये यहाँ लगा देता हूँ इस तरह से। तो जो कितनी होगी आपकी वैल्यू, अगर हम बात करें, ये होगी आपकी आयरन के लिए सिंपल बात करें तो कितना की देखिए 4 पाई 10⁻⁷ गुना 2000, तो लगभग हमारा क्या आएगा, ये जो हमने किया भाई म्यू, जो अगर आयरन की बात करें तो कितना होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू में 2000, तो ये लगभग हमारा 8 पाई गुना में 10⁻⁷ आएगा। मैंने सीधा पाई हटा दिया है, डायरेक्ट लेने लग रहा हूँ क्योंकि हमें रेशो देखनी है। तो B3 कितना आएगा, ये हो गया n/6 दिया गया है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 10⁻⁷ ही, क्योंकि कोर कैसी है आपकी, इस तीसरे के अंदर भी क्या है, एयर है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कौन सी टर्म बड़ी है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा किसका है, और वैल्यू देखेंगे सबसे ज़्यादा आपकी वैल्यू जो है वो B2 की, देखिए इसका मतलब B2 सबसे ज़्यादा है। उसके बाद क्योंकि देखो फिर आपका B1 है, और लास्ट में क्या B3 है। तो अगर आप इस टेबल के अंदर देखेंगे, टेबल के अंदर देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा कौन सा आएगा, देखिए सबसे ज़्यादा किसकी, B2 की, B2 फिर B1, तो B2 B1 B3, हमारा B क्या होगा, ऑप्शन होगा हमारा। जो ऑप्शन क्या दिया गया हमारा यहाँ आगे दिया गया है, ये लीजिए, ये हमारा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, वहाँ पे लिख सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा आपकी B2 की, फिर B1 की, और लास्ट में B3 की। तो B विल बी द राइट आंसर। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या यहाँ पे पीछे पेज पे लिख देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा क्या है भैया आपकी B3 की सबसे कम, फिर B1 की, और फिर सबसे ज़्यादा किसकी है, B2 की। ये टू एंड हमारा फॉलो करेगा। तो ये था 13 क्वेश्चन आपका। और देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये देखिए जो 14 क्वेश्चन क्या दिया गया, चार्ज पार्टिकल है पल्स क्यू हैविंग मास m है, मूव्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो विल पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल विल लीनियर एंड डिस्क्राइब्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पीछे बताया था मैंने आपको, एक क्वेश्चन पढ़ा था जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हो, तब स्ट्रेट लाइन पाथ का आया था, याद हो आपको, पिछला एक पीछे क्वेश्चन सेम आया था ऐसे ही। जब आपका E और B पैरेलल हो, E और B पैरेलल हो, तो चार्ज पार्टिकल क्या करता था, लीनियर पाथ फॉलो करता है। ग्राफ की बात करें लीनियर पाथ, तो लीनियर पाथ फॉलो करने के लिए जो चार्ज पार्टिकल है, हमें वैसे ही पता है जो फोर्स होता है क्या होता है, QE होता है। और जो हमारा, अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की फॉर्म में निकालूँ, तो एक्सेलरेशन का हमारा होता है, याद हो आपको, m में। तो A क्या है, F बटे, अगर हम बात करें m है, और यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू रखें QE/m, तो ये जो रेस अगर हम बात करें तो हमारा जो है, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया, CBSE के प्रैक्टिस पेपर में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे। तो हमारा आंसर कौन सा, C विल बी द राइट आंसर, हैज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगी, तो ये क्या है, वो आपका लीनियर पाथ फॉलो करेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, C विल बी द राइट आंसर, C विल बी द राइट आंसर। इसका मतलब क्या है, C में क्या दिया है, E पैरेलल for magnetic field and particle has initial velocity along the
इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका आंसर है। तो अगर हम इसको लगाना चाहें तो आप ये लगा भी सकते हैं यहाँ पे। ये देखो आपका ये दिया गया है सी विल बी द राइट आंसर। अब अगर हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, आपका कुछ इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया गया, 3 लूप दिए गए एज शोन इन फिगर। तो अगर आप देखेंगे ये लूप दिए गए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, ये आपका है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, ठीक है, ये आपके लूप दिए गए हैं। तो इसके अंदर जो ये आपका क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन कुछ ABC का है। अगर आप देखें तो 3 लूप शोन इन मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v मूव कर रहे हैं। सभी की वेलोसिटी क्या है, इधर ये v वेलोसिटी से इधर इसके अंदर मूव कर रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, इन विच लूप विल इंड्यूस्ड EMF लार्जेस्ट होगी। तो लार्जेस्ट इंड्यूस्ड किस में होगी, हमें पता है जो आपकी इंड्यूस्ड EMF का मैंने आपको फार्मूला बताया था निकालना, जो कोई आपका L लेंथ का कंडक्टर है, v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो इंड्यूस्ड EMF क्या होती है, BLV। वेलोसिटी सब की सेम है, तो E यहाँ पे डायरेक्टली किस पे है, लेंथ पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पर। EMF जो EMF क्या है, L के ऊपर डायरेक्टली। तो जिसकी लेंथ ज़्यादा है, तो अगर आप देखेंगे ये जो P लूप है, ये जो P लूप है इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है, P लूप की सबसे ज़्यादा लेंथ है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर वो क्या होगा, ए क्या होगा, ओनली P। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट किस में होगा, P के अंदर होगा। कि लंबाई जो इसके अंदर देखिए ना, सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी दिखाई दे रही है, बॉक्स दिए गए 1 2 3 4, यहाँ पे 2, तो हमारा आंसर कौन सा है, ये वाला जो होगा मैक्सिमम, यानी जो फर्स्ट वाला लूप होगा इसके लिए क्या होगा, E विल बी, जो आपकी इंड्यूस्ड EMF है, विल बी लार्ज, EMF विल बी लार्जेस्ट, बी लार्जेस्ट, ठीक है। अगर आप इसको, आपका जो क्वेश्चन दिया गया है इसके अंदर आप यहाँ पे इस पे टिक लगा सकते हैं, तो हमारा आंसर है ओनली P। अब अगला क्वेश्चन आपका देखिए 16 क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ए वायर ऑफ लेंथ L कैरिंग करंट है उसके अंदर I कैन बी टर्न इनटू सर्कुलर लूप ऑफ L टर्न्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n will the magnetic moment of current carrying a loop be maximum, ये निकालना है आपको। तो यहाँ पे भी अगर हम देखा तो पीछे मैंने आपको बताया था जो आपका m जो होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है NIA। तो n की वैल्यू जब 1 होगी तो हमारा ये क्या है, अगर ये वैल्यू रख के देखें तो हमारा क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सीधा लिख लो आपका A विल बी 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आपका, 2 ब्लॉक्स दिए गए हैं आपके, डिफरेंट मटेरियल्स आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द 2 ब्लॉक्स आर रिप्रेजेंटेड। ये आपको दिया गया, पीछे से क्वेश्चन आता है भी आप दिखाई दे रही है कि आपका डाई मैग्नेटिक है, पीछे बताया था इसके अंदर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या अवॉइड करती है, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, और ये क्या आपका पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये वैल्यू दी गई है आपको देखिए, यहाँ पे 4 आपके फर्स्ट के लिए आपको दिया गया है, जो आपका म्यू आर ग्रेटर देन 1 है, म्यू लेस देन 1 0 है, और जो सेकंड के लिए आप दिखाई दे रहा है आपका, अगर आप देखेंगे तो देखिए क्वेश्चन भी आपका क्या है, तो देखिए हमारा यहाँ पे जो है आपको बताया भी था मैंने कि आपका जो डायमैग्नेटिक रिलेशन होता है, म्यू जो आर होता है टिप्पणी होती है 1 पल्स में चाई होती है, तो चाई कितनी आगे हमारी यहाँ होगी, म्यू आर -1 आगे। हम इस रिलेशन को अगर यूज़ करते हैं तो अगर आप देखेंगे तो देखिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या होता है, डायमैग्नेटिक के लिए जो आपकी म्यू की वैल्यू होती है ये लेस देन 1 होती है, और इसकी क्या होती है थोड़ी स्लाइटली ग्रेटर देन होती है। तो अगर मान लो आप इस रेस का यूज़ करेंगे, यहाँ रखता हूँ मान लो आपकी चाय की, तो एक में कुछ कम होगा तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, इसका मतलब क्या है आपका ये बिल्कुल ठीक है। और जो सेकंड इसके लिए यूज़ करूँगा पैरामैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है, तो देखो पॉजिटिव मतलब क्या है, आप इसके अंदर ले जाएंगे तो आपकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी,
ये हो सकती है क्योंकि रिलेटिव परमिबिलिटी आपकी 1 से ज़्यादा है तो ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि मतलब पॉजिटिव ही होगी आपकी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, डी विल बी द राइट आंसर। क्योंकि पहले वाला क्या आपका, ये डाईमैग्नेटिक है, ये क्या है, पैरा मैग्नेटिक है। तो ये था आपके मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन MCQ फॉर्म वाले।